वृश्चिक लगन के पीएम मोदी की कुंडली में राहु क्या खेल दिखाएंगे? राहु की बदलती चाल पीएम मोदी से क्या कुछ बड़ा करवा सकती है? लॉकडाउन 4 के बाद पीएम मोदी क्या बड़े फैसले ले सकते हैं? किन दुश्मन देशों पर भारी पड़ेंगे पीएम मोदी के ग्रह नक्षत्र? बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा करने जाने हैं नरेंद्र मोदी जी की कुंडली की ग्रह स्थिति के बारे में। अभी राहु ने नक्षत्र परिवर्तन किया है और उनकी वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन है। अष्टम भाव में उनका राहु था। यही एकमात्र ऐसा ग्रह था जो कि मोदी जी की कुंडली पर अभी तक भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा था। यानी कि राहु की स्थिति के कारण कहीं ना कहीं स्थितियाँ उनके खिलाफ जा रही थी, कुछ परेशानियाँ उनको आती हुई नज़र आ रही थी। और अभी राहु ने नक्षत्र का परिवर्तन किया है। दर्शकों, राहु इस समय मिथुन राशि में है। नक्षत्र परिवर्तन होने से मोदी जी की कुंडली पर क्या राहु प्रभाव देने वाले हैं, और साथ ही साथ और जो ग्रह स्थिति जो अभी कुछ बदल रही है उनका क्या कुछ मोदी जी की कुंडली पर प्रभाव पड़ने वाला है। इस समय मोदी जी क्या कुछ बड़ा फैसला आने वाले समय में लेने जा रहे हैं, क्या देश की आर्थिक स्थिति रहेगी आने वाले समय में, ये हम आज आपको बताने जा रहे हैं। और दर्शकों, ये जो राहु है यहाँ पर अब 23 सितंबर तक रहने वाला है। 23 सितंबर तक राहु इस स्थिति में ही रहेगा। उसके बाद ये परिवर्तन करके मिथुन राशि से वृषभ राशि में आ जाएगा। तो तब स्थिति क्या बनेगी वो तो खैर बाद की बात है, वो बताएंगे आपको, लेकिन आज बता देते हैं कि अभी क्या स्थिति बन रही है। देखिए, मोदी जी की कुंडली के हिसाब से वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि है और उनकी कुंडली में चतुर्थ भाव में वक्री गुरु है, जो कि गुरु की स्थिति केंद्र में काफ़ी अच्छी है। लगन में ही चंद्र मंगल का योग है। दर्शकों, दशम भाव में शनि और शुक्र बैठे हैं, जो कि उनको बहुत अच्छा मंत्री बनाते हैं, बहुत अच्छा प्रधानमंत्री बना रहे हैं कि कार्य कुशलता में माहिर हैं। एकादश भाव में सूर्य बुध केतु का योग बना हुआ है उनकी कुंडली में, जो कि बहुत अच्छी स्थिति उनकी दिखाती भी नज़र आ रही है। तो दर्शकों, ये कुछ इनके ग्रहों की स्थिति है। और पंचम भाव में उनके जो ग्रह एक बैठा हुआ है वो राहु बैठा हुआ है। तो ये इनकी ग्रह की स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। इस ग्रहों की स्थिति के आधार पर आने वाले समय में मोदी जी क्या कुछ बड़ा फैसला कर सकते हैं, या क्या ग्रह उनसे करवा सकते हैं, क्या वो डिसीजन लेने जा रहे हैं, ग्रह नक्षत्रों की दृष्टिकोण से ये जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि दर्शकों, कोई भी ग्रह हमारे ऊपर आता है, हर ग्रह का एक प्रभाव होता है। तो उस ग्रह के प्रभाव की वजह से क्या प्रभाव हमारे देश पर पड़ता है, क्या प्रधानमंत्री के ऊपर पड़ेगा, क्या उनके फैसलों पर पड़ेगा। कहते हैं ना कि जैसा देश का प्रधानमंत्री फैसला लेगा उसकी जनता को उसके हिसाब से ही निर्णय मानना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी तरह का हो। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी निश्चित रूप से बढ़िया ही फैसला लेते हैं। ग्रह नक्षत्र भी बहुत अच्छे हैं, सकारात्मक फैसले उनके रहते हैं। तो बताते हैं कि स्थिति क्या है। देखिए, राहु का ये जो नक्षत्र परिवर्तन है, मोदी जी को थोड़ा सा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। मानसिक तनाव कुछ इस समय ज़्यादा रह सकता है। उनके विरोध में कुछ जो स्वर बने हुए हैं वो अभी बने ही रह सकते हैं, लेकिन इसमें कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि और ग्रहों की स्थिति इस योग को दबाती भी है। और एक कुछ समय के बाद उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्य जो होते हैं उससे सबका कहना चाहिए कि बोलती बंद वो कर देते हैं। कुछ उनके ग्रह नक्षत्र ही ऐसे हैं। तो आने वाले समय में राहु की स्थिति जो है उनको स्वास्थ्य संबंधी थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, खासकर 23 सितंबर तक। तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और जो शनि की स्थिति है, शनि की स्थिति उनकी कुंडली में अगर हम इस समय गोचर की बात करें तो वृश्चिक राशि में तृतीय भाव में शनि गुरु के साथ विराजमान है। शनि की स्थिति उनको बहुत बेहतर फैसले उनसे करवा रही है। उनकी कुंडली में चंद्रमा की महादशा है और हमारे देश की भी चंद्रमा की महादशा है। चंद्रमा की महादशा होना भी भारत देश के लिए बहुत अच्छा संकेत रहेगा, और मोदी जी की कुंडली में भी यही संकेत दे रहा है कि कुछ अच्छे फैसले उनसे करवाएंगी वो, और जिसमें जनता का ही फ़ायदा होगा। और देखिए, इस समय एक चीज़ कहलवाने वाली ये है आज मेरे द्वारा, या जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको अपने कुछ पिछले वीडियोस में
एक हिंट दिया था दर्शकों, डायरेक्ट नहीं बोला था। ग्रह नक्षत्र ये बता देते हैं कि कुछ ऐसा होने वाला है, क्या कुछ घटनाक्रम होने वाला है। जैसे मैंने बोला था कि कोई पड़ोसी मुल्क जो है वो भारत विरोधी स्वर में चलेगा, या अगर भारत के विरोध जाने का प्रयास करेगा तो उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा और करारा जवाब मिलेगा। तो दर्शकों, इस समय जैसे नेपाल भारत विरोधी स्वर अपना रहा है, इसका परिणाम उनको आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। और जिस तरह की मोदी जी की गृह स्थिति है, कूटनीति के आधार पर, ये मैं बता रहा हूँ आपको आज, कूटनीति के आधार पर कहीं ना कहीं नेपाल को वो झुकाने में कामयाब रहेंगे। और कुछ और ऐसे मुल्क, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, जो अब भारत विरोधी गतिविधि में चल रहे हैं, उनको भी कूटनीति के ज़रिए से भारत इस समय दबाव में पूरी तरह से लाने का प्रयास करेगा। और चाइना को तो इस बार आप देखना, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि ड्रैगन के खिलाफ अमेरिका क्या कुछ करने वाला है और बड़ा नुकसान होगा। देखिए, चाइना को अब सुनने में आ रहा है कि अमेरिका कोई निवेश नहीं करेगा चाइना में। जो बड़ा निवेश करने का प्लान था वो रद्द हो गया है। और चाइना कुछ ऐसा कानून ला रहा है कि चाइना की जितनी भी कंपनियां, नामचीन कंपनियां अमेरिका में काम कर रही हैं, उनको बाहर जाना होगा, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो ये होती है कूटनीति। इसके ज़रिए से इस तरह के युद्ध होगा आने वाले समय में कि जिससे देश को, हालात को ख़राब कर दिया जाएगा। और चाइना की स्थिति भी इस समय बड़ी ख़राब दिखाई दे रही है और उसके आधार पर उसको बड़ा गंभीर परिणाम, बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये कुंडली उनकी कह रही है, बता रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ। और वही फैसला डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है कि चाइना को दबाना है। चाइना विरोधी स्वर इस समय सबके होने चाहिए, वो चाहता है। गृह स्थिति भी कुछ चाइना की ऐसी कह रही है, तभी उनको इस तरह के प्रतिबंधों का, कष्टों का सामना देखना पड़ रहा है। तो देखिए, मोदी जी की कुंडली के हिसाब से भी इस समय जो भारत से पंगा लेगा उसका विनाश होना तय है, उसका नुकसान होना तय है, उसका झुकना तय है। मगर कूटनीति के आधार पर ये सब चीज़ें होंगी। अभी आप देखेंगे मोदी जी कुछ ऐसा फैसला, ऐसी कूटनीति ला रहे हैं कि जिसकी वजह से चाइना क्या, नेपाल क्या, और भी इस तरह के जो मुल्क हैं जो भारत विरोधी स्वर गाएंगे, उनको झुकना ही पड़ेगा। क्योंकि मोदी जी की कुंडली में इस समय शनि की स्थिति बहुत अच्छी है दर्शकों। शनि गोचर में बहुत बढ़िया है। और अष्टम का राहु जो है ना, कि कुछ ऐसी चीज़ करवा देता है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो यानी कि यही होती है कूटनीति की, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कुछ उस तरह का हथकंडा मोदी जी अपनाएंगे यहाँ। और जो विरोधी देश भारत के खिलाफ इस समय खड़े हुए हैं, एकजुट हो रहे हैं, वो खुद ही स्वयं ही अलग हो जाएंगे या इस विवाद से, इस मुद्दे से पीछे हटेंगे। और जैसे मोदी जी की गृह स्थिति के अनुसार से और हमारे देश की गृह स्थिति के अनुसार से 15 दिसंबर 2020 तक जो है, ये इस तरह के सारे मसले सुलझ जाएंगे। उसके बाद कोई भी विरोधी जो है भारत विरोधी स्वर में नहीं गाएगा। कोई भी पड़ोसी मुल्क भारत के अगेंस्ट नहीं जाना जाएगा। भारत देश की कुंडली में शनि की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है, जिसके कारण इस समय पड़ोसी जो हैं कहीं ना कहीं भारत से बेवजह का विवाद दे रहे हैं, कुछ दूसरे मुल्कों की आड़ में चलकर। तो दर्शकों, मोदी जी को जैसे मैंने इतना ही बताया कि इस समय अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। और जैसे वो तो योगा करते ही हैं, बिल्कुल फिट रहते हैं, शारीरिक रूप से बहुत फिट हैं, मानसिक रूप से बहुत फिट हैं। इसी तरह से वो आगे भी रहने वाले हैं। लेकिन राहु की यहाँ स्थिति जो है छुटपुट समस्या को, छोटी मोटी समस्या देती है या मानसिक तनाव देती है। लेकिन और ग्रहों के बल पर, चाहे मंगल की स्थिति हो, चाहे शनि की स्थिति हो, ये उनको प्रबल बना रही है। और गुरु का वक्री जाना, जैसे 29 जून के बाद धनु में जाएंगे, तो वो इस ताकत को और भी इजाफा देगा मोदी जी के अंदर, साहस और बल को और बढ़ा देगा। सरकार फिर कोई बड़ा फैसले का ऐलान करेगी जो जनता के पक्ष में ही जाने वाला है। और कोई बहुत बड़ी सौगात मोदी जी फिर एक बार देश को देंगे, ऐसा कुछ मेरे को दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो दर्शकों, ओवरऑल बात करें तो मोदी जी की कुंडली का समय ओवरऑल सही है और देश की स्थिति का समय भी बहुत बढ़िया है। देश की कुंडली मोदी जी की कुंडली में सेम दशा है। और ऐसा फैसला वो इस समय लेने वाले हैं कि जितने भी इस तरह के पड़ोसी मुल्क जो भी परेशानी करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद ही
पीछे हटेंगे और भारत के साथ सामंजस्य बिठाने की, दोस्ती करने का प्रयास फिर से उनका जारी रहेगा। तो दर्शकों, अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें दिए गए नंबर पर फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और अगले एपिसोड में हम कुछ और भविष्यवाणी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। कुछ और भी दिलचस्प किस्से वास्तु से संबंधित रहेंगे, और आजकल आपका मासिक राशिफल भी हम बता रहे हैं, ग्रहण का प्रभाव भी आपकी राशियों पर क्या पड़ेगा ये हम जानकारियाँ दे रहे हैं। अगर आप भी कुछ भी वास्तु, हस्तरेखा, सामुद्रिक शास्त्र, ज्योतिष, अंकगणित, अंकशास्त्र से संबंधित कुछ भी जानना चाहते हैं, अंक गणना से संबंधित ज्योतिष की जानना चाहते हैं, तो हमें बता सकते हैं। हम उसके ऊपर कार्यक्रम बनाएंगे और आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।